क्या परिचय है आपका? सर हमारा नाम है अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनैरा, थाना किरो, तहसील लालगंज, जिला रायपुर। क्या समस्या आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? सर समस्या हमारी ये है कि हम बीते 7 सालों से हमारे पिताजी एक रास्ते को लेकर के दौड़े थे। 22 में उनका अचानक निधन हो गया, जिसके बाद लगातार हम दौड़ रहे हैं। आज 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय लोकपालों के द्वारा ये रिपोर्ट लगाई जाती है कि वहाँ पे जो भी नाली, चक्रोट, खेल मैदान, वृक्षारोपण या अन्य सरकारी ज़मीनें हैं जो वो खाली हैं, जिसका हम लगातार खंडन कर रहे हैं। और जो भी लेखपाल 2017 से लेकर आज 2025 तक ग्राम सभा में जितने लेखपालों ने अपना चार्ज संभाला है, वो लेखपाल सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में गांव में आते हैं, हमें आश्वासन दे देते हैं कि ग्राम सभा में अभी फसल खड़ी हुई है, इसके कटने के बाद हम कार्य करवाएंगे, रास्ता आपको खुल जाएगा। और जब हम फसल कटने के बाद उसको फ़ोन करते हैं अधिकारी को, तो अधिकारी कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। दूसरा अधिकारी आता है तो वो कहता है कि अब हम अपने तरीके से करेंगे। पूर्व में लेखपाल ने क्या किया हमें मतलब नहीं, उससे हमें जो करना है हम अपने तरीके से करेंगे। और बाद में फिर अभी 4 जून को लेखपाल अनामिका सिंह जी हैं, उनके साथ उनके सहयोगी एक लेखपाल साहब और थे, और वो आए वहाँ पे जो भूमाफिया हैं जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनको बुलाया गया। वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, मारपीट की बात करने लगे। लेखपाल साहब ने हमसे कहा, अनामिका सिंह जी ने, कि आप जाकर के ब्लॉक में पैरवी करो। भैया आप सरकारी ज़मीन को 7 साल से तहसील से लेखपाल खाली दिखा रहे हैं। आज 2025 का 6वां महीना चल रहा है, आज तक उस ज़मीन को तहसील प्रशासन ने खाली नहीं करवा पाया। तो उसमें बीडीओ साहब फिर कि हमारे किस प्रकार से उसमें जो है निर्माण करवा देंगे? कैसे हो सकता है ये संभव? जहां लगातार मुख्यमंत्री जी अपना हर समय एक पैगाम भेज रहे हैं कि गरीबों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वहीं पे हमारे क्षेत्रीय लेखपाल हों या ग्राम विकास अधिकारी हों या कुछ हमारे प्रधान हों या अन्य जो भी समाज से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, या ऐसे भी कई अधिकारी हैं कि जो ग्राम सभाओं में या लोगों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आखिर कब तक चलेगा? गरीब आदमी कितने दिन दौड़ेगा? किस तरीके दौड़ाएगा? उसको दौड़ा के मार डालोगे क्या? अभी एक हफ्ते पहले आप लालगंज एसडीएम से मुलाकात किए थे, क्या आश्वासन मिला था वहाँ पे? सर वहाँ पे 7 दिन का आश्वासन मिला था। 7 दिन में हमने भी कहा था ना, हमने कहा था हम डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। आज हम यहाँ आए हैं तो हम 15 दिन का, हमने लिखित रूप में 15 दिन का जो है मौका मांगा है जिला अधिकारी महोदय से। 15 दिन के अंदर हमारे रास्ते खुलवा दिए जाएं। हमें किसी अधिकारी से विरोध नहीं है। नहीं, मैं 2017 से ग्राम सभा नुनैरा में जितने लेखपालों की नियुक्ति की गई है, मैं सारे अपने कागज़ लेके आऊँगा। लेखपालों को डीएम साहब के यहाँ बुलवा करके सिर्फ इतना पूछना है कि हमारे ये जो कागज़ हमने दिए हैं, इन पर उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई, या रिपोर्ट गलत लगाई गई है तो लेखपाल के ऊपर कार्रवाई की जाए, उसे निलंबित किया जाए। और अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर चाहे मुकदमा लिखे, चाहे जेल भेजें, मैं खुद मांग कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन ये है कि अगर मेरा वीडियो मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचता है तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर, उत्तर प्रदेश की रायबरेली में जांच करवाने के बाद अधिकारी को ट्रांसफ़र न दिया जाए, डायरेक्ट उसे डिसमिस कर दिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का रायबरेली में लोगों को पता चले कि नहीं, योगी जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। ऐसा योगी जी कुछ और कह रहे हैं, अधिकारी कुछ और कर रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं कि ये योगी जी के आदेशानुसार ये सब हो रहा नहीं। अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि 7 साल गरीब व्यक्ति को दौड़ाए। ऐसे हमारे जैसे हजारों लोग डीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, तहसील के चक्कर काट रहे हैं। जिलाधिकारी मैडम से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन हुआ? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इसका कार्य करवाएंगे। हमने यही कहा कि सर, सब वहाँ पे खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो अपनी खेती किसानी करें, लेकिन सरकारी ज़मीनें छोड़कर के हमें रास्ता दे दिया जाए। मैं किसी अधिकारी का आश्वासन तो बहुत दिनों से आपको मिल रहा है, लेकिन कार्य कोई नहीं हुए। सर कार्य अब होंगे, या तो अधिकारियों के ऊपर होंगे, या तो हमारे ऊपर होंगे, या तो फिर ज़मीन पे होंगे। अब 3 कार्यों में एक कार्य होगा। या तो उन लोगों के ऊपर है जो शासन प्रशासन को मूर्ख बना रहे हैं, योगी जी को चकमा दे रहे हैं। जो आप सोचिए, जो मुख्यमंत्री को चकमा दे रहा हो सरकारी कर्मचारी, तो उसके लिए जनता क्या चीज़ है? जनता को कोई मायने नहीं इन लोगों के ऊपर। इन लोगों के पास एक मायने है, इनके पास एक ही सुनवाई है कि आप पैसा दे दो, ग्राम सभा में कुछ भी करो, कोई सुनने वाला नहीं आएगा।